नमस्ते, मैं डॉक्टर विदिशा ट्रोलिया, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल। आज हम लोग पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में बात करेंगे, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत कॉमन हार्मोनल प्रॉब्लम है जो आज के दिन में टीनेज गर्ल्स, यंग गर्ल्स और मैरिड लेडीज़ में देखने को मिलता है। इसके रिस्क फैक्टर्स में जाएं तो सबसे पहले तो ये एक हेरिडिटरी या जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये पहले से डिसाइडेड होता है कि अगर मदर को है, बहन को है, मौसी को है तो ये होगा। इसे प्रिवेंट करने का बहुत कुछ हमारे पास है नहीं, लेकिन ये एक बार डेवलप हो जाता है फिर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। शरीर में मेल हार्मोन्स की बढ़ोतरी हो जाने से, जिसे हम लोग हाइपर एंड्रोजेनिज्म बोलते हैं, बहुत सारे फीचर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। और तीसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जो लड़कियां या लेडीज़ बहुत जंक फूड का सेवन करती हैं या बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है, उनमें ये पीसीओएस का प्रॉब्लम ज़्यादातर देखा जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सिम्टम्स है वो पीसीओएस की तरफ जा रहा है? सबसे पहले तो लड़कियां या लेडीज़ हमारे पास इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स लेके आती हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं होता है, दवा देते हैं तभी पीरियड्स होता है तो नहीं होता। ये सबसे पहला इंडिकेशन है। दूसरा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सडन वेट गेन होना। ऐसे तो लीन वैरायटी भी है पीसीओएस में, बट मोस्टली 70 to 80% ओबीज वैरायटी होती है, जिसमें धीरे धीरे वजन बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। फिर इसमें देखा गया है कि चेहरों पे बहुत सारे, वो जो मैंने बोला, मेल हार्मोन्स की बढ़ोतरी की वजह से चेहरे पे मुहासे होने लगते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस होने लगता है, सामने से सर के बाल बहुत गिरने लगते हैं, बाकी शरीर में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत कम उम्र में ये डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। शरीर में विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। बहुत ज़्यादा यंग एज से गर्ल्स बैक पेन की शिकायत करने लगती हैं। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इनफर्टिलिटी। ओव्यूलेशन ना होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सही टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और उसके लिए आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से, एक वेट बढ़ जाने की वजह से, मुहासे, इनफर्टिलिटी वजह से, सबसे इम्पोर्टेंट है डिप्रेशन। बहुत सारी लड़कियां, लेडीज़ आज के दिन में डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। तो मेरा मानना है, आपको इन सब में से कोई भी रिस्क फैक्टर अगर ऐसा महसूस होता है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करिए और इसे जल्द से जल्द ठीक करने में अपनी सहायता लीजिए डॉक्टर से, क्योंकि एक मैनेजेबल प्रॉब्लम है, इससे निजात पाया जा सकता है। थैंक यू।